सो हेलो बच्चों, क्या हाल है। पिछले वर्ड प्रॉब्लम जो हमने किए थे डिवाइड के ऊपर थे, इस बार के जो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे रहेंगे ये सभी मल्टीप्लाई के ऊपर रहेंगे। और ये हमारे एक स्टूडेंट की डिमांड है जो जिसने हमें सेंड किए थे कि सभी के सभी भैया हमको वर्ड प्रॉब्लम्स करके दिखाइए, तो हम ये करेंगे। ठीक है, ओके चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आप। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है सुशील सेव्स 365 इन एवरी मंथ। देखो सबसे पहली बात क्या लिखा है, सुशील जो है एक पर्सन है, वो 365 रुपीज जो है उसको एवरी मंथ सेव करता है। ठीक, सबसे बहुत अच्छी बात है सेविंग करना। हमें हम सबको सीखना चाहिए कि हमेशा हमें सेविंग्स करनी चाहिए। ठीक, वही क्वेश्चन हमें सिखा रहा है ये। तो जो सुशील है वो 365 रुपीज एवरी मंथ सेव करता है। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डज ही सेव इन अ ईयर। इन अ ईयर क्या समझ में आया हमको कि लाइक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ईयर में कितने रुपीस वो सेव कर लेगा अपने पास। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज देखिए आप हमारी, लाइक ये क्या लिखा है ईयर, एंड यहाँ पे क्या दिया है हमको मंथ। मतलब ये जो रुपीस वो सेव कर रहा था वो मंथ में कर रहा था। ठीक है, बट हमको दिया गया ईयर के हिसाब से। पहले हमको ईयर को चेंज करना पड़ेगा मंथ में, तब जाके हम निकाल पाएंगे एग्जैक्ट हमारा कितने रुपीस हमने सेव कर। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, हाँ चलिए ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला कि हमारे जो वन ईयर में कितने, तो हमको जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि लाइक सबसे पहले हमको ईयर को चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ के अंदर, जैसा हमने देखा। ठीक है, चलिए करते हैं। सो अच्छी सी लैंग्वेज लिखते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स ईयर इज 12 मंथ। ठीक है, अब हमको क्या पता चल गया, 12 मंथ्स पता चल गया। अब हमको सीरीज में मल्टीप्लाई करना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, इसका हम आंसर साइड में निकालेंगे क्योंकि बच्चे ये बोलेंगे कि डायरेक्टली आंसर कैसे आएगा। तो ये तो देखो इतना हिस्सा तो हमको पता चल गया ना, ये किस तरीके से आया हम निकाल सकते हैं इसका। लिखा यहाँ पर, ठीक है, 2 5 सकते हैं, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, ठीक है, तो हमारे ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा जो हमने पैसे सेव किए थे वो निकल के आ गया। कितना आया, 4380 रुपीज विल सेव इन अ ईयर। ठीक है, बताइए क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब हम इसको चल के देखते हैं इसमें हमको क्या बता रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ अ 6 डिफरेंट वॉट्स। ठीक है, एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स को, एंड अलग अलग वॉट्स में, 6 डिफरेंट वॉट्स में वो प्रोड्यूस करती है। लाइक जैसे मिनी बल्ब्स होते हैं उनका वॉट कम होता है, उससे थोड़े बड़े बल्ब्स होते हैं उनका वॉट हाई होता है, थोड़ा सा और हाई वोल्टेज वाले बल्ब्स भी होते हैं। इस तरीके से अलग अलग वो जो बल्ब्स होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, 6 डिफरेंट वॉट्स में। ठीक, इसके बाद क्या बोला उन्होंने, इट प्रोड्यूस 325 बल्ब्स ऑफ ईच वॉट डेली। मतलब उन्होंने ये बताया 6 डिफरेंट वॉट्स तो है ही है, पर एक वॉट के जो बल्ब्स होते हैं वो 325 बल्ब्स को वो डेली प्रोड्यूस करती है। ठीक, इसके बाद क्या बोला, हाउ मेनी बल्ब्स डज इट प्रोड्यूस इन 27 डेज। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में बोला है 6 डिफरेंट वॉट्स जो थे हमको बोले थे उसने, और हमको लाइक इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा हमको, इसको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमको पर्टिकुलर एक बल्ब का तो पता है कि एक वॉट जो है वो कितने बल्ब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक वॉट के वो। लाइक आप ऐसे मान लो कि उन्हें जैसे 5 वॉट्स हुए, 5 वॉट्स के एक बल्ब हुआ, सेकंड बल्ब, थर्ड बल्ब, फोर्थ बल्ब, 5, ऐसे इसने लाइन बनाई पहले तो। ठीक है, 6 बल्ब्स की। इसके बाद ने क्या करा, एक 5 वॉट का था, दूसरा 10 वॉट का था, तीसरा 15 का था, 20 का था, 25 का था, एंड 30 वॉट्स का था। ठीक है, अलग अलग वॉट्स के। तो हमको उनने एक वॉट का बता दिया कि एक वॉट्स जो थे उनके प्राइस, उनने बल्ब बनाया 325।
तो हमको ये निकालना है सबसे पहले तो टोटल उनने एक दिन में कितने बल्ब्स बनाए, एक दिन में टोटल बल्ब्स कितने बने। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे 325 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ठीक। उसके बाद हमको पता चलेगा एग्जैक्ट एक दिन में उन्होंने टोटल कितने बल्ब्स को बनाया, प्रोड्यूस किया कंपनी में, ठीक। अब हमको जैसे एक दिन का पता चल जाएगा, उसी का मल्टीप्लाई हम इन 27 से कर देंगे, ये टोटल 27 डेज में कितने बनेंगे बल्ब्स। हमको एक दिन का पता चल जाएगा तो सीधी बात है 27 डेज का हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम देखते हैं आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ओके, नंबर ऑफ वॉट्स कितने हैं, 6 टाइप्स के वॉट्स जो दिए गए थे उन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, ईच प्रोड्यूस बल्ब्स इज वॉट, एक वॉट का कितने हैं तो हम बता देंगे उसका भी, ठीक है। तो ईच वॉट कितने थे 325। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले तो हमको निकालना है टोटल, इन दोनों का टोटल कितना निकल रहा है, तो सीधे सीधे हम कर देंगे 325 मल्टीपल बाय 6। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, 6 5 30 0 and 6 12 and 350 का 5 6 3 18 and 190। सो कितना निकल के आया 1950 बल्ब्स जो थे वो हमको प्रोड्यूस करे हमने कितने, एक दिन में टोटल बल्ब्स कितने प्रोड्यूस करे हमने 1970। इसके बाद मैंने क्या बताया, सीधी सीधी बात है, अगर हमको इतने बल्ब्स पता चल जाएंगे इन अ डे, जैसे हमको पता चल गया एक दिन में हमारे इतने हैं, तो सीधी बात है 27 डेज का निकालना है हमको, तो सीधे सीधा हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 डेज में कितने निकलेंगे, तो हम सिंपल ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ is 27 multiply 190। सिंपल हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर, सो 1950 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। सिंपल, आपको एक चीज याद रखनी है, आपको भागना नहीं है मल्टीप्लाई करते हुए, छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं ना, बच्चे इसी में गलती करते हैं, तो याद रखना बिल्कुल आराम से करनी कैलकुलेशन, ऐसे जल्दी जल्दी करने के चक्कर में छोटे छोटे माइनस प्लस जो होते हैं एक एक बाय मिस्टेक्स हो जाती है, वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ओके, 7 0 0 7 5 35 7 9 63 66 7 6 30, ठीक है। इसके बाद 2 0 0 2 5 10 का 1 0 2 9 18 and 1 9 10 का 1 9 and 2 1 2 ठीक है। 0 5 6 3 9 9 12 का 2 1 और ये हो जाएगा हमारा 5 2 6 0, ठीक है। करेक्टली क्या निकल के आया हमारा 52,650 रुपीज, ठीक है। ये जो इतने बल्ब्स होते हैं, इतने बल्ब्स उन्होंने प्रोड्यूस करे 52,650 बल्ब्स प्रोड्यूस है ना 27 डेज। तो बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमको दिया गया था, बस स्टेप बाय स्टेप को एक एक चीज को यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या बोल रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन को बोल रहा है आकाश रीड 35 पेजेस ऑफ बुक्स इन 1 आवर, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो कि आकाश जो था वो रीड करता था 35 पेजेस को 1 आवर में, ठीक है। एक 1 आवर में वो 1 घंटे में वो पढ़ता था 35 पेजेस एक दिन के बुक्स के, ठीक है। इफ ही फिनिश्ड अ रीडिंग ऑफ बुक इन 25 डेज, उसने 25 डेज में एक बुक को रीड करके खत्म कर दी बुक, ठीक है। मतलब आकाश जो था उसने रोज, पहले में तो रोज रीडिंग करता था वो 1 आवर जो उसने बताया, ठीक है। उसने 1 आवर रीड करता था, 35 पेजेस को रीड कर लेता था। उसने बोला कि 25 डेज में उसने एक बुक को फिनिश कर दिया रीड करके, ठीक। इसके बाद लाइन क्या, ये लाइन देखिए लास्ट में, ये लाइन थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी। सिंपली इस लाइन में ये बोला गया है कि रीडिंग 7 आवर्स डेली, मतलब पहले तुमने ये बताया कि 1 आवर में कितने पेजेस पढ़ता है, बट इसके बाद यहाँ पे लाइन लिख दी गई, उसने बोला कि रीडिंग 7 आवर्स इन डेली, मतलब 7 आवर्स वो रोज पढ़ता था, ठीक है।
और फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, जो हमको बोला गया कि लाइक बुक में कितने पेज है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं जो हमको बताया गया था इसके अंदर। ओके चलिए, तो नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ पेजेस कितने रीड करता था वो एक आवर में? 35 पेजेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, एंड इसके बाद क्या बोला उसने? ठीक, हमको जो लिखा गया था उसके बाद उसने बोला कि इसने 25 डेज में एक बुक को फिनिश किया। ठीक है, हमने देखा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या पता है 25 डेज, लेकिन 25 डेज में वो पढ़ता कितने देर था, कितनी देर वो रीड करता था, वो हमको लिख के दिया 7 आवर्स में। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा इसमें कि जो हमको बताया गया था कि लाइक एक दिन में वो कितने आवर्स पढ़ता था। ठीक, तो हमको टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालने, फिर हम वही निकाल के देखते हैं। उसके बाद स्टेप्स आगे सेकंड स्टेप पे चलेंगे हम। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, लिखा हमने कितने दिए थे, डेज दिए थे हमको 25 दिए थे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 आवर्स इतना वो पढ़ता था। ठीक है, 7 का 35 175। ठीक है, 175 आवर्स वो रीड करता था, रोज रोज पढ़ता था। ठीक है, जैसा इसमें हमने लिख के दे दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोला, अब हमको जैसे ही पता चल गया कि कितने आवर्स वो पढ़ता था, 175 आवर्स पढ़ता था। टोटल पेजेस 1 आवर में कितने वो रीड करता था, 35 करता था। तो हम अब इन दोनों का एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ पेजेस निकल के आ जाएंगे कि टोटल उसने 25 डेज में कितने पेजेस रीड करे। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं हम किस तरीके से लिखेंगे इसको। सो द number pages 25 डेज कितने थे, 25 डेज में उसने कितने पेज रीड करे बुक के। ओके, तो हम निकाल लेते हैं। पहले हमने जो आवर्स निकाला था वो लिखते हैं 175 आवर्स मल्टीप्लाई कितने पेजेस थे हमारे 35 पेजेस। ठीक है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकाल हम साइड में करके देख लेते हैं एक बार, बच्चों को जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो 175 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं 5 का 5 एंड 7 और 5 होते हैं 13, सॉरी 12, सॉरी एंड ये हमारा हो जाएगा 10 का 11। ठीक है, पेजेस निकल के आ गए 6125 पेजेस ही विल रीड इन अ नंबर ऑफ 25 डेज। तो हमारे कितने आ गए, हाँ 6125 pages he it's a number of book। ठीक, चलो बताइए कोई दिक्कत थी हमको इस क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो चलिए हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमको, हाँ क्या बोला था इसने कि अ बास्केट कंटेन 378 मैंगोज। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आते हैं। इस टाइप के बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक हम इतना से, एक तो छोटा सा क्वेश्चन होता है उसमें भी हम लैंग्वेज किस तरीके से लिखें। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत जल्दी लैंग्वेज मिल जाती है, छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या बोला। अ बास्केट कंटेन 378 मैंगोज, मतलब एक बास्केट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी भी शॉप पे गए होगे, लाइक जैसे फ्रूट शॉप्स होते हैं ना छोटे छोटे फ्रूट्स के, तो उनकी शॉप पे गए होगे तो आपने वहां पे देखा होगा कि लाइक बास्केट के अंदर भी कुछ लोग पैक करके रखते हैं प्रोडक्ट्स को, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको। ठीक, तो उस तरीके की है एक बास्केट, उसके अंदर 378 मैंगोस है। ठीक, लिख के दिया गया है हमको। उसके बाद क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोस इन 406 सच बास्केट। मतलब पहले तो हमको बता दें एक बास्केट के अंदर कितने मैंगोस थे, 378। ठीक, लास्ट में हमको क्या बोला हमने कि 406 बास्केट्स है, तो बताइए उसके अंदर कितने मैंगोस होंगे। तो सीधी सी बात है, हम डायरेक्टली समझ रहे हैं मल्टीप्लाई होगा हमारे इसमें, तो हम वही चीज करेंगे इसमें, है ना। चलिए देखते हैं करके इस बार।
ओके चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट, सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे ना। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज कितने थे बास्केट के अंदर? 378 मैंगोज थे। ठीक है, हमको जो दिए गए थे। उसके बाद क्या बोला? नंबर ऑफ बास्केट कितनी दी गई थी, तो वो भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी दी गई थी? 406। इतनी बास्केट्स हमको दी गई थी। ठीक है, ये हमने सिंपल सा लिख दिया। जो बिल्कुल हर क्वेश्चन में हम इस तरीके से चला सकते हैं। ये फॉर्मेट हर क्वेश्चन में चलेगा। आपको इसमें कोई टेंशन नहीं कि मैम कट कर देंगे या आपके सर कट कर देंगे, नहीं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और हर फॉर्मेट में चलता है ये फॉर्मेट। चलिए तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया। सो हम क्या बोल रहे? नहीं तो हम डायरेक्ट सिंपल से लैंग्वेज लिखेंगे, तो मैं हर बार हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ। इस टोटल नंबर ऑफ मैंगोज निकालने के लिए क्या करेंगे? 406 378। जो हमको दिया गया था, साइड में हम इसका एक मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे सिंपल सिंपल से देखो, आपको अगर टेबल्स नहीं आते होंगे देखो, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़े से आप लोगों के लिए टफ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेबल्स आना सबसे बड़ी बात है। टेबल्स हर बच्चे को 15 तक तो टेबल नॉर्मली आने चाहिए। तो 15 तक टेबल अगर आपको आते हैं तो आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं कुछ। ओके चलिए देखते हैं इसको। 8 6 8 8 0 0 एंड 4 का 4 8 4 32। ठीक है, 7 6 2। ठीक है, 7 0 0 एंड 4 का 4। ठीक है, 7 4 द 20 2 एंड 8। ठीक है, एंड लास्ट 3 6 द 18। यहाँ का 8 और यहाँ पे आएगा 3 0 0 को 1 एंड 3 4 द 12 1 2। चलिए इसका ऐड करते हैं। 8 8 8 8 8 एंड 4 2 6 2 14 का 1 एंड ये 8 9 10 13 1 3 एंड 5 एरिया देगा 1। तो 1,53,468 मैंगोज ऑल। ठीक है, सो आंसर इज हमारा क्या है? 1,53,468 मैंगोज इन अ बास्केट। बताइए कोई दिक्कत है हमको इस क्वेश्चन में? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आज चुटकी हमने खत्म कर दिया। चलिए चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 57 स्कूटर्स इन अ मंथ। सिंपल सी लैंग्वेज में हमको क्या बोला गया? उसने बोला कि एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है स्कूटर्स। स्कूटर्स लाइक पता है ना, जो आपके आपके मेरे सब हमारे पिता जी चलाते थे जो पहले के, वही चीज है। स्कूटर्स जो थे प्रोड्यूस 57 स्कूटर्स इन अ मंथ। हाउ मेनी स्कूटर्स कैन बी प्रोड्यूस इन 9 इयर्स? क्वेश्चन क्या दे दिया हमने? 9 इयर्स। तो देखो सबसे पहली बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कि हमको दिया गया उसने 57 स्कूटर्स को एक मंथ में हमको बताया कि 57 स्कूटर्स हम एक मंथ में बना रहे हैं। तो ये बताइए कि 9 इयर्स में हम कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस करेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में हमको क्या बोला उसने कि 9 इयर्स में कितने। तो देखो ये तो हमको पता ही है कि एक मंथ में इतने हो रहे हैं, बोला गया। जैसे हमको बेसिक निकालना है कि 9 इयर्स में कितने स्कूटर्स हम प्रोड्यूस करेंगे। जो फैक्ट्री है 9 इयर्स में कितने प्रोड्यूस कर चुकी होगी। ठीक, तो उसके लिए आपको सबसे पहले 9 इयर्स के मंथ्स निकालने पड़ेंगे कि 9 इयर्स में कितने मंथ्स होते हैं। कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको 9 इयर्स को मंथ्स के अंदर। देन हमको मंथ्स पता चल जाएंगे, उसका हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 57 स्कूटर्स से। ये था क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया। हम लिख के एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले स्कूटर्स दे दिए मंथ के अंदर, तो सिंपल सा वही लिखेंगे हम। स्कूटर्स कितने थे? 57 जो हमको दिया गया था। नंबर ऑफ स्कूटर्स कितने दिए गए हमको मंथ्स में?
चलिए ठीक है। ओके, इसके बाद हमको क्या बोला उसने कि स्कूटर्स आर प्रोड्यूस इन 9 ईयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा ईयर्स को मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमको एक चीज तो पता है सिंपल सी, कि लाइक एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, एक ईयर में होता है 12 मंथ। तो अगर हमको 9 ईयर्स में निकालना है तो 12 लाइन कर देंगे हम सीधे सीधे। तो करके देखते हैं। इनटू मंथ्स, कन्वर्ट द नंबर ऑफ ईयर्स इनटू मंथ, ठीक है। तो हमको पता है जैसे 9 ईयर्स थे एंड 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। तो सीधा सीधा 9 12 लाइन से कितना होता है, देखो मैंने यहाँ पे आ गई ना बात कि लाइक अगर आपको टेबल आता हो, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं अगर आपको टेबल आते हैं तो, ठीक। तो 12 लाइन से 108 आता है, तो ये 108 हमारे क्या आ गए, मंथ्स आ गए। मंथ्स, इतने मंथ्स हमको पता चल गया कि 9 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, इतने। अब जैसे ही हमको मंथ्स पता चल गए, सीधे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, 57 स्कूटर से, ठीक है। प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, तो वो हम लिख लेते हैं, कितने मंथ्स आते हैं हमारे, मंथ्स मल्टीप्लाई 57। तो ये हमको बताना है, इसके बाद हम सीधे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। ठीक है, तो ये हाँ, ये क्या आ गया हमारे, नंबर ऑफ स्कूटर्स ही विल प्रोड्यूस इन 9 ईयर्स। तो हम लिख देंगे इसके अंदर यहाँ पे टोटल कितने आए थे हमारे, हैं ओके 6156 स्कूटर्स, ओके। इतने स्कूटर्स जो थे हमारे आए थे। पता ये सेशन बताइए आप, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन आ रहे थे इस बार हमारे। चलिए उनमें से एक क्वेश्चन था ये भी। इसी तरह आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए हो इसी के आगे के, तो आप मेरे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं बिल्कुल आपको उसका आंसर दूंगा, लाइक आपको रिप्लाई दूंगा अच्छे से, सूटेबल टाइम टू टाइम। एंड इसी तरीके प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।